तो बस्ती वाले उन पर घेरा डाल देते हैं। यूं शिकारी शिकार बन जाता है। साथी भेड़ियों की फौरी मौत के बाद खौफजदा नौजवान भेड़िया अपनी जान बचाने की अनथक कोशिश करता है, लेकिन बस्ती के लोगों से भागते हुए जब वो चांद की रोशनी के अक्स से एक बर्फीले मैदान पर सतरंगी रोशनी का नजारा करता है, तो फितरत के उस हसीन मंजर के शहर में खोकर वो अपनी जान बचाना भूल जाता है। यानी he thought it happier to be dead, to die for beauty than live for bread। बस्ती के लोग कुल्हाड़ों और डंडों के वार से उसे मार देते हैं, लेकिन वो अपनी नजरें उस खूबसूरत मंजर से नहीं हटाता। उसे कत्ल करने के बाद बस्ती के लोग फतह का जश्न मनाना शुरू हो जाते हैं, और उस दौरान कोई भी फितरत के उस हसीन मंजर पर तवज्जो नहीं देता। तो फिर भेड़िया कौन है? आज के दौर का इंसान जिंदगी के झमेलों में इतना मसरूफ हो गया है कि फितरत के हुस्न से लुत्फानंदोज होना भूल गया है। हालांकि फितरत अपने भरपूर हुस्न और दिलकशी के साथ इंसान को दावत नज़ारा देती है, लेकिन हजरत इंसान अपनी मादी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपनी रूहानी मुसरत को फरामोश कर चुका है। यही वजह है कि उसके पास वक्त नहीं, क्योंकि उसे हर लम्हा है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ तड़पाती रहती है। और अब वो बस एक मशीन बनकर रह गया है, जिसके अंदर हिस्से जमालियात नाम की भी नहीं रही। कहते हैं नेचर इज गॉड्स आर्ट, आर्ट इज मैन्स नेचर। लेकिन बेचारा इंसान नेचर से भी गया और आर्ट से भी बेगाना हुआ। ये नज्म आज के इंसान की हद से ज्यादा मसरूफ जिंदगी पर हल्का फुल्का तंज है। शायर ने आज के मशीनी इंसान को दावत फिक्र दी है कि सच्ची और हकीकी खुशी तब हासिल होती है जब हम अपनी मसरूफियत से कुछ वक्त निकाल कर इस दिलकश फितरत की आगोश में पनाह ले लेते हैं, जिसके बारे में कभी शायर ने कहा है कि किस कद्र एहसास है फितरत को मेरे दर्द का, किस कद्र एहसास है फितरत को मेरे दर्द का, जागते रहते हैं तारे रात भर मेरे लिए। तो फिर विलियम डेविस क्यों ना आहें भरकर कहे, A poor life this is, full of care. We have no time to stand and stare. What is this life if, full of care? We have no time to stand and stare. What is this life if? किस काम की ये जिंदगी अगर full of care, सिर्फ फिक्रो एहतियात से भरी पड़ी हो। We have no time, कि हमारे पास वक्त ही नहीं। To stand and stare, कि रुकें और अपने इर्द गिर्द तजस्सुस भरी निगाह से देखें। No time to stand beneath the boss and stare as long as sheep or cows. No time, हमारे पास वक्त ही नहीं। To stand, कि खड़े हो beneath the boss, दरख्तों की शाखों के
time to see in broad daylight such dreams full of stars like skies at night. Full of stars, सितारों से भरी नदियों का हसीन नजारा like skies at night, जो पानी में सूरज की रोशनी के अक्स से यूं दिखाई देती हैं जैसे रात को निबातात और हैवानात वगैरह को इंसानी सिफ़ात अता करना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। शायरी में पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा Personification is the representation of abstractions, ideas, animal or inanimate objects as human beings by endowing them with human qualities.